अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आज हम एक और कॉमन बीमारी तेज़ाबियत या सीने में जलन या जिसको हम मेडिकल की ज़बान में एसिड रिफ्लक्स या गर्ड बोलते हैं, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका इलाज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तेज़ाबियत की चंद अलामात मैं आपको बता देता हूँ। उनमें नंबर एक ये कि खट्टी डकारों का आना, या आप सोकर उठें तो सुबह आपको मुँह में तेज़ाबियत महसूस होना, या आपके कड़वा टेस्ट महसूस होना, या आपके सीने में जलन की वजह से सीने में दर्द महसूस होना, या खांसी होना, या आपको ज़्यादा डकारें या ज़्यादा हिचकियाँ आना, या आपके नाक, कान और गले के इन्फेक्शंस का बढ़ जाना। तो ये चंद अलामात हैं जो तेज़ाबियत के पेशेंट में पाई जाती हैं। तो अब आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी इन रिस्पॉन्स कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करती है जो उस खाने को हज़म करते हैं। अगर वो एसिड की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो आपको तेज़ाबियत के इशू का सामना करना पड़ता है। तो इसकी भी चंद वजूहत हैं, उनमें मैं आपको बता देता हूँ कि या तो आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रही है, या आप ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, या आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड फूड, या आप ज़्यादा मसाला जात से भरपूर चीज़ें खा रहे हैं, स्पाइसी फूड, या आप कोल्ड ड्रिंक्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सीने में जलन और तेज़ाबियत का बाइस बनती है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी फूड पाइप और आपके स्टमक के दरमियान में जो एक वॉल लगा हुआ है जो आपके खाने को मैदे से वापस आपके खुराक की नाली में नहीं आने देता, अगर वो ख़राब हो जाए तो आपकी खुराक आपके मैदे से निकलकर वापस आपकी खुराक की नाली में आकर आपको सीने में जलन पैदा कर सकती है। उसकी चंद ये वजूहत हैं कि आप या तो आप सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, या आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आपको भूख है उससे ज़्यादा खाना खा लें, या आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आपको तेज़ाबियत का मसला हो सकता है, या आप पेन किलर्स का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, पोनस्टान, ब्रोफेन, डिस्प्रिन, ऐसे कॉमन जो दर्दों की दवाइयाँ हैं, सर दर्द की, जिस्म के दर्द की, इनकी वजह से आपको लाजमी एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा या तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है। तो अब हम एसिडिटी के इलाज की जानिब बढ़ते हैं, और जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं अगर आप इन्हीं को ठीक कर लें तो आप एसिडिटी के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यानी अगर आप स्मोकिंग ख़त्म कर दें, या आप चाय पी रहे हैं चाय को कम कर दें, या आप अल्कोहल का इंटेक ख़त्म कर दें, या आप स्पाइसी फूड्स खाना ख़त्म कर दें, या आप फैटी फूड खाना ख़त्म कर दें, तली हुई चीज़ें, या आप प्रोटीन इंटेक यानी गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, या आप खाना ज़रूरत के मुताबिक खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना ना खाएं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप एसिडिटी पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा आपने 3 चीज़ें सोने से पहले लाजमी करनी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले आपने अपने दिन की आखिरी सिगरेट पी लेनी है। अगर आप चाय पीते हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले चाय भी पी लेनी है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं तो कम से कम 4 घंटे पहले सोने से कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। और आपने जो खाना खाना है अपना लास्ट मील ऑफ द डे, वो भी कम से कम 4 घंटे पहले आपने सोने से खा लेना है। तो ये चंद लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जिनको आप करके अपने तेज़ाबियत के इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर पे आपने किस वक्त जाना है, आपने पहले ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कम से कम 1 महीना आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ऊपर। आपने अपने डॉक्टर से उस वक्त रुजू करना है जब आपके सीने में जलन की वजह से आपको सीने में दर्द रहता है, या आपको खून की उल्टी आ गई है, या आपने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और बिल्कुल दुबले पतले हो गए हैं, या आपकी डेली लाइफ रूटीन इस तेज़ाबियत की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। यानी अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, या जॉब पर जाते हैं, या आप अपना बिजनेस करते हैं, उसमें खलल आ रहा है आपकी एसिडिटी की वजह से, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता कीजिए। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास एसिडिटी का इशू लेके जाते हैं तो वो 2 तरीके की दवाइयों से आपका इलाज करते हैं। एक तो बहुत ही बेसिक दवाइयाँ हैं जिनमें क्रेमाफिन है, डाइजेक्स एमपी है, या ग्रेविस्कन सिरप है। ग्रेविस्कन सिरप बेसिकली एक बेस है जो आपके अंदर एसिड है उसको जाके उससे उसका मुकाबला करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इसका इशू ये है कि जब आपकी बॉडी से सारा एसिड ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अब आप अपनी खुराक हजम नहीं कर पाएंगे, तो आपको बदहजमी, गैस, या पेट का फूलना, या कब्ज़, या डायरिया,
یا سر کا درد ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے، منرلز کی کمی، ان سب چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اب دوسرے گروپ آف ڈرگز میں رائزک اور اومیگا جیسی ڈرگز ہیں، ان کا ڈاکٹرز پریسکرائب کرتے ہیں۔ تو یہ ڈرگز بیسیکلی آپ کی باڈی میں جو سیلز ایسڈ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو انہیبٹ کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ایسڈ بنا ہی نہیں پاتی، اور دوبارہ وہی کہ آپ کو بد ہضمی کا پرابلم، گیس کا پرابلم، پیٹ پھول جانا، اس کے علاوہ کانسٹیپیشن، ڈائریا، منرل ڈیفیشنسی، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق رائزک، اومیگا جیسی ڈرگز آپ کو باڈی میں آسٹیوپوروسس کا باعث بنتی ہیں، آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور جو پیشنٹس ان دوائیوں کو سال سے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان میں موسٹ کامنلی فریکچرز، بون فریکچرز پائے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ان ڈرگز کو تبھی استعمال کیجئے جب آپ کو ایسیڈیٹی کا ایشو ہو، اور دوسرا کم از کم پہلے اپنی لائف سٹائل میں چینجز کیجئے، اور چینجز کر کے کوشش کریں کہ آپ اپنی ایسیڈیٹی پہ کنٹرول پا لیں، کیونکہ ان ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور آپ اگر ان کو کنٹینیوسلی یوز کریں گے تو ان کا فار لانگ ٹرم نقصان ہی نقصان ہے۔ تو کوشش کیجئے ان سے بچیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایسیڈیٹی سے کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک اور کامن ڈیزیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔